गांव की नानी बड़ी ही निराली थी। उनका शौक था जहाँ भी खाली जमीन दिखे वहाँ पेड़ लगाना। नानी कहती, पेड़ लगाओगे तो छांव भी मिलेगी और फल भी। एक दिन नानी ने आंगन में सेब का पेड़ लगाया। सबने सोचा, अरे यहाँ सेब कैसे उगेंगे, ये तो पहाड़ों में होते हैं। नानी मुस्कुराई और बोली, बस मेरी जादुई दवाई का कमाल देखना। उन्होंने अपने डिब्बे से चमकती हुई जादुई दवाई निकाली और पेड़ की जड़ों में डाल दी। चमत्कार हुआ। कुछ ही पलों में पेड़ बड़ा होकर हरा भरा हो गया और उस पर लाल लाल रसदार सेब झूलने लगे। एक एक सेब। गांव वाले हैरान रह गए। नानी बोली, बच्चों, पेड़ सिर्फ फल नहीं देते, ये हमारी जिंदगी को भी मीठा बना देते हैं। इसके बाद नानी ने गांव में आम, अमरूद, अंगूर और न जाने कितने पेड़ लगाए। हर पेड़ में जब जादुई दवाई डाली जाती तो पेड़ तुरंत फल फूलों से लद जाता। धीरे धीरे पूरा गांव बगीचे में बदल गया। सब कहते, हमारी नानी सच में जादुई नानी है। और नानी हर रोज अपने जादुई दवाई से पेड़ों को सींचती। शुरू में सबको बहुत खुशी हुई क्योंकि पेड़ों पर ढेर सारे फल लगते थे। लेकिन धीरे धीरे समस्या शुरू हो गई। पेड़ों पर लगातार फल बढ़ते ही जा रहे थे, यहाँ तक कि एक ही रात में पूरा पेड़ जमीन तक झुक जाता। आंगन से लेकर पूरे गांव की गलियां, हर जगह बस फल ही फल बिखरे पड़े थे। बच्चे खेल नहीं पा रहे थे, गाय भैंस चल नहीं पा रहे थे और लोग कहने लगे, नानी ये तो मुसीबत बन गई है। नानी ने सोचा, अरे बाप रे, मैंने तो सबकी मदद करने के लिए पेड़ लगाए थे, पर अगर ऐसे ही फल बढ़ते रहे तो पूरा गांव दब जाएगा। नानी परेशान होकर बैठ गई और धीरे धीरे रोने लगी। वो बोली, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी जादुई दवाई से तो हालात बेकाबू हो गए हैं। पूरा गांव नानी को देख रहा था। अब सब सोच में पड़ गए, क्या नानी इस मुसीबत से गांव को बचा पाएंगी? नानी रो रही थी और गांव वाले उन्हें देख रहे थे। अचानक एक बच्चा आगे आया और बोला, नानी, जब दवाई से फल बढ़ रहे हैं तो शायद दवाई से ही इन्हें रोका भी जा सकता है। नानी ने आंसू पोंछे और तुरंत अपने डिब्बे में ढूंढने लगी। उन्हें एक पुरानी शीशी मिली जिस पर लिखा था, संतुलन की दवाई। नानी बोली, शायद यही हमारी मुसीबत का हल है। उन्होंने उस दवाई को पानी में मिलाकर पेड़ों की जड़ों में डाला। कुछ ही देर में चमत्कार हुआ। पेड़ों पर लगे बेकाबू फल धीरे धीरे रुक गए। अब पेड़ बिल्कुल सामान्य हो गए और फल भी उतने ही थे जितनी जरूरत के लिए चाहिए। आपको उन 5-6 समझदारों की क्या बात पसंद है? गांव वाले खुश होकर बोले, वाह नानी, आप तो सचमुच जादुई नानी हो। आपने हमारी समस्या भी सुलझा दी। नानी मुस्कुराई और बोली, बच्चों, जादू हमेशा तभी अच्छा होता है जब उसमें संतुलन बना रहे। ज्यादा चीजें कभी भी अच्छी नहीं होती। जोश बन गया है। गांव फिर से खुशियों और हरे भरे बगीचों से भर गया। अब सब नानी की सीख याद रखते, संतुलन ही सबसे बड़ा जादू है। सुपर। अब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें, नहीं तो नानी रोने लगेगी। साथ में कमेंट भी करें जिससे नानी खुश हो जाए।